गणेश उत्सव भगवान गणपति के आगमन का सेलिब्रेशन है। ये गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इस उत्सव पर गणेश जी की विविधता से भरी हुई प्रतिमाएं आपको बाजार में हर जगह दिखाई दे जाएंगी। महादेव और माता पार्वती के प्रिय पुत्र के अपने घरों में आगमन पर जब उनके भक्त गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष करते हैं तो ये ध्वनि हृदय को अंदर तक से पवित्र कर जाती है। गणेश जी जब हमारे घर आते हैं तो प्रसाद में उनके लिए उनका फेवरेट फूड ही होना चाहिए और वो मोदक से बेहतर तो कुछ और हो नहीं सकता। तो आज मेरे साथ देखते हैं कि 4 डिफरेंट फ्लेवर्स के मोदक कैसे बनाते हैं। सूजी के पारंपरिक मोदक, चॉकलेट और बिस्किट के मॉडर्न मोदक, पान के फ्लेवर और पूरन पोरी के फ्लेवर वाले कुछ इनोवेटिव मोदक भी। इन रेसिपीज़ को डेवलप किया है मेरी मम्मी ने। तो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। तो सबसे पहले बनाते हैं सूजी और केसर के मोदक। सूजी या रवा के मोदक बनाने के लिए सबसे पहले 2 बड़े चम्मच घी को गर्म करके उसमें आधा कप रवा को भून लेंगे। इसको जैसे कि हलवा बनाने के लिए भूनते हैं वैसे ही भूनना है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि हलवे के लिए इसको काफ़ी गहरा भूनते हैं, पर मोदक बनाने के लिए इसको हमें गहरा नहीं भूनना है। इसको धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए ही भूनें। तेज आंच पर भूनने से ये नीचे से कढ़ाई से लग सकता है और इसमें जलने की स्मेल आने लगती है। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनने से ये 3 से 4 मिनट के अंदर भुन जाएगा। मोदक बनाने के लिए हमें सूजी का डो बनाना है ताकि उस डो से हम मोदक जैसी शेप दे सकें। तो अब हम इसमें 1 कप दूध मिला देंगे। दूध और सूजी को मिक्स करने के बाद इसमें 10-15 केसर के धागे और आधा कप कंडेंस्ड मिल्क मिला देंगे। कंडेंस्ड मिल्क मिलाने से मिठाइयों में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अब इन सब चीज़ों के मिश्रण को हम 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर एकदम गाढ़ा करने तक पकाएंगे, जब तक कि इसका डो जैसा ना बन जाए। और अब ये मिश्रण एकदम गाढ़ा होने लगा है और आटे जैसा दिखने लगा है। और जब ये एकदम कढ़ाई छोड़ दे तो इसको एक बोल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे मोदक बनाने के लिए। और जब तक ये मिश्रण ठंडा होता है तब तक मोदक में अंदर फिलिंग करने के लिए एक ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए 3 बड़े चम्मच कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे कि 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच काजू और 1 चम्मच पिस्ता लिए हैं और इनको अभी हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चिरौंजी या मगज के बीज, जो भी आपको पसंद हो। अब इसमें 1 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और जो सूजी का मिश्रण बनाया था वो 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे बाइंडिंग के लिए। इस मिश्रण को मिलाने से हमारी फिलिंग में एक बाइंडिंग आ जाएगी और इसको आसानी से फिर मोदक में भरा जा सकेगा। और अभी स्टफिंग के लिए हमारी फिलिंग भी बनकर तैयार हो गई है। इसको और ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इस फिलिंग को भी गैस पर से उतार कर एक बोल में डालकर ठंडा कर लेते हैं मोदक में भरने के लिए। जितनी देर में हमने ये फिलिंग बनाई है उतनी देर में जो सूजी का हमने डो बनाया था वो भी ठंडा हो गया है। तो अब एक मोदक के सांचे में इसको भरकर हम मोदक की शेप देंगे। तो पहले सांचे के अंदर इसको थोड़ा ही भरें ताकि बीच में स्टफिंग करने के लिए जगह बचे। और बीच में अब 1 चम्मच इसकी जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार की थी उसको भरने के बाद इसको ऊपर से फिर से डो से कवर कर देंगे। मोदक बनाने के सांचे आजकल इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर सांचा ना हो तो आप इसको कुछ हद तक हाथ से भी शेप दे सकते हैं। कितना सुंदर सूजी का मोदक बनकर तैयार है। खाने में भी बहुत टेस्टी और देखने में भी बहुत ही सुंदर। इसी तरीके से बाकी बचे हुए डो से भी सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये इजी और टेस्टी रवा मोदक बनकर तैयार हैं। सभी को लगता है कि मोदक ही भगवान गणेश का फेवरेट फूड है, तो इसकी एक कथा भी होनी चाहिए। और हमारी माइथोलॉजी में इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया ने एक बार महादेव और पार्वती जी को अपनी कुटिया में भगवान गणेश के साथ आमंत्रित किया। तो छोटे से गणेश खाने के लिए सबसे पहले बैठ गए। तो माता अनुसुईया ने तय किया कि सबसे पहले इन्हीं को खाना खिलाया जाए। और फिर तो बाल गणेश खाते ही गए। माता अनुसुईया ने जब लास्ट में उनको एक स्वीट दी जिससे वो तृप्त हो गए। माता पार्वती ने रेसिपी पूछी तो बाद में पता चला कि ये एक मोदक था और तभी से मोदक भगवान गणपति का एक फेवरेट फूड बन गया। तो अब बनाते हैं मारी बिस्किट से बने हुए चॉकलेट फ्लेवर मोदक। बिस्किट से चॉकलेट टेस्ट वाले मोदक बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए 20 से 22 मारी बिस्किट चाहिए, यानी कि एक पैकेट से थोड़े से ज़्यादा मारी बिस्किट। इन बिस्किट्स को तोड़कर मिक्सर में डालकर इनका हमको पाउडर बनाना है। इस तरीके से मोदक बनाने के लिए कुकिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है और आसानी से मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं।
और अब बिस्किट से पाउडर बन गया है। ये लगभग 1 कप बिस्किट पाउडर है। इस पाउडर में आधा कप पिसी हुई चीनी और 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर मिला लेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को मिला लेंगे ताकि चीनी, कोको पाउडर बिस्किट पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद हमें इसका डो बनाना है। अब इस मिश्रण का कलर चॉकलेट केक के मिश्रण जैसा हो गया है। तो अब इसका डो बनाने के लिए इसमें 2 बड़े चम्मच मलाई मिला देंगे। अगर ताज़ा दूध की मलाई ना हो तो आप इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको आटे की तरह गूंथ लेंगे। क्योंकि अभी ये मिश्रण थोड़ा सूखा है तो इसमें थोड़ा सा दूध और मिलाना पड़ेगा इसका अच्छे से सॉफ्ट डो लगाने के लिए। आप चाहें तो 2 चम्मच मलाई और एक्स्ट्रा डालकर भी डो लगा सकते हैं। तो फिर इसमें दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका डो या आटा ना तो बहुत सख्त लगाना है और ना ही बहुत लूज। और अब इसकी हम फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। चॉकलेट मोदक की स्टफिंग के लिए 1/4 कप नारियल में 1/4 कप चीनी मिलाएंगे और इसमें 1 चम्मच मलाई डालकर इसकी बाइंडिंग कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमारी चॉकलेट मोदक में भरने के लिए स्टफिंग भी तैयार हो गई है। और अब मोदक का सांचा लेकर इसमें जो हमने बिस्किट का चॉकलेटी डो बनाया था उसको स्टफ करेंगे। इसको आप छोटी चम्मच की सहायता से भरें ताकि जो स्टफिंग है वो अंदर तक जाए और प्रॉपर शेप पाए। बिस्किट के डो को दबा दबा कर प्रॉपर तरीके से शेप देनी है और इसमें फिर हम नारियल की फिलिंग डालकर ऊपर से फिर से बिस्किट के डो से कवर कर देंगे। इस मोदक को दबाकर प्रॉपर तरीके से अच्छी शेप देनी है और सांचे को खोलकर साइड से मोदक बाहर निकल आएगा। इतना इजी, सुंदर और टेस्टी मोदक बनकर तैयार है। बच्चों को तो पसंद आएगा ही और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसको बनाने के लिए कुकिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और इसको बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं। और इस तरीके से सारे चॉकलेट मोदक बनाकर तैयार कर लीजिए। मारी बिस्किट से बने हुए इजी चॉकलेटी मोदक बनकर तैयार हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। वो मानते थे कि ऐसा करने से लोगों में संस्कृति और राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। महाराष्ट्र के पेशवाओं ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया क्योंकि वो भगवान विनायक को ही अपना कुलदेवता मानते थे। भारत में हम गणेश उत्सव सदियों से मनाते आ रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि 1893 से पहले मोस्टली ये बहुत ही एक प्राइवेट सेलिब्रेशन होता था। अपने घर में गणेश जी का विराजमान हो जाना और उनकी पूजा विधि विधान से करना, बस यही प्रावधान था। पर उस समय ब्रिटिश राज के खिलाफ अभियान जोरों पर था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के आह्वान पर ये बहुत ही बड़ा पब्लिक इवेंट बन गया। बस तभी से ये पूरे भारत में मनाया जाने लगा। तो अब बनाते हैं आटे से बने हुए चने की दाल की स्टफिंग वाले फ्राइड मोदक। फ्राइड मोदक बनाने के लिए आधा कप आटा और आधा कप मैदा में 2 चम्मच घी मिलाकर उसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। घी और आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद इसमें पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। आटा हमको ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, इसके लिए हमको पराठे के जैसा आटा लगाना है। आटे को हाथ से थोड़ा चिकना कर लेंगे और इस आटे को रेस्ट करने के लिए रख देंगे और तब तक हम चने की दाल की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए आधा कप चने की दाल को पहले 2 से 3 घंटे पानी में भिगाकर रखा है और उसके बाद इसमें चुटकी भर हल्दी डालकर इसको 2 सीटी आने तक उबाल लिया है। उबालने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा पानी बचेगा उसको हम निकालकर इसमें से अलग कर देंगे और अब इसको भूनेंगे ताकि इसमें जितना पानी रह गया है वो भी अच्छे से सूख जाए। इसको हमें मीडियम आंच पर चलाते हुए और मैश करते हुए भूनना है और इसका सारा पानी सुखाना है पहले। इस तरीके से मैश करते हुए भूनने से 4 से 5 मिनट में इसका सारा पानी सूख जाएगा और दाल थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी। उसके बाद इसमें हम गुड़ और चीनी मिलाएंगे। 4-5 मिनट भूनने के बाद अब दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें आधा कप गुड़ और आधा कप चीनी मिला देंगे। आधा छोटी चम्मच सोंठ का पाउडर और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इसमें हमें साथ में मिक्स करना है। अब गुड़ और चीनी को गर्म करने से इसकी फिर से चाशनी जैसी बन जाएगी और फिर से ये मिश्रण पतला हो जाएगा। तो हमको इसे 3 से 4 मिनट और भूनना है इसको एकदम गाढ़ा करने के लिए। तो स्टफिंग बनाने में कुल 8 से 10 मिनट का समय लगेगा और मोदक में भरने के लिए चना दाल और गुड़ की स्टफिंग बनकर तैयार है। और अब जो हमने आटा लगा कर रखा था वो भी सेट हो गया है। तो अब मोदक बनाना शुरू करते हैं। और अब एक परांठे के बराबर की लोई लेकर उसको अब सूखे आटे की सहायता से बेल लेंगे और इसको चपाती जैसा पतला बेलने के बाद इसको 4 सर्कल्स में काट लेंगे।
अब हर एक गोले के अंदर एक एक चम्मच चना दाल की स्टफिंग भर देंगे और उसके बाद इनको हम मोदक की शेप देंगे। आप इसको इस प्रकार से पहले किनारों पर से मोड़कर और फिर ऊपर से सारे किनारों को एक साथ जोड़कर इसको मोदक की शेप दे सकते हैं। इसी तरीके से सारे मोदक बनाकर तैयार करने हैं और फिर इनको गरम घी में फ्राई करना है। इसको मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी का इस्तेमाल करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको बनाने की विधि काफ़ी कुछ पूरन पोली की जैसी है, बस पूरन पोली को हम पराठे की तरह सेक कर बनाते हैं और इसको तलकर। और अब ये हमारे फ्राइड मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। एकदम खस्ता और टेस्टी मोदक बनकर तैयार हैं। भगवान गणेश की पूजा भारत के अलग अलग प्रांतों में तो की ही जाती है, पर भारत के बाहर के देशों में जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, जापान, नेपाल और अफगानिस्तान में भी भगवान गणेश उतने ही प्रिय और पूजित हैं। क्या आपको पता है गणेश जी इंडोनेशिया की एक करेंसी के नोट में भी विराजमान हैं? अच्छा लगता है ना कि भगवान विनायक जो हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के बहुत ही प्रिय हैं। तो अब बनाते हैं गुलकंद से भरे हुए पान फ्लेवर मोदक। तो अब पान फ्लेवर मोदक बनाना शुरू करते हैं। पान फ्लेवर मोदक बनाने के लिए हमें 5-6 फ्रेश पान के पत्ते चाहिए और इनको हमें पीसकर इसका पेस्ट बनाना है। तो उसके लिए पहले काट लेंगे ताकि मिक्सर में इनको आसानी से पीस सकें। और अब इसमें 2-3 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क डालकर इसको पीस लेंगे। आप चाहें तो इसमें दूध भी डालकर इसका पेस्ट बना सकते हैं। पान के पत्तों को पीसकर निकालकर अलग रख लेंगे। और अब गरम कढ़ाई में 3/4 कप दूध, 1 बड़ा चम्मच घी और 1 कप मिल्क पाउडर डालकर तीनों चीज़ों को एक साथ पकाना है। तीनों चीज़ों को मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम गैस पर पकाएं। और जब ये थोड़ा पक जाए तब इसमें हम आधा कप नारियल का पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसमें आधा कप से थोड़ा सा कम चीनी ऐड करनी है। और अगर आपने दूध का इस्तेमाल किया है पान के पत्तों को पीसने के लिए तो आप पूरा आधा कप चीनी ऐड कर दीजिए इसमें। और अब इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। इसको पकाने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा मिश्रण और कढ़ाई छोड़ने लगेगा और इसके बाद इसमें हम पान का फ्लेवर ऐड करेंगे और चुटकी भर हरा रंग भी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लें ताकि हरा रंग और पान का फ्लेवर दोनों ही इस मिश्रण में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा और कढ़ाई छोड़ने लगेगा तब हम इसको बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। इसको ठंडा करने के बाद गुलकंद की फिलिंग करके मोदक बनाएंगे। स्टफिंग के लिए हमें 2 चम्मच गुलकंद चाहिए और उसमें हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। काजू और बादाम ऐड करने से स्टफिंग में ड्राई फ्रूट्स की क्रंचीनेस और गुलकंद की सॉफ्टनेस बहुत ही अच्छी लगती है। और अब मोदक बनाने के लिए मोदक के सांचे को थोड़ा चिकना कर लेंगे ताकि जब हम उसमें ये मिश्रण भरें तो वो इससे चिपके नहीं। और अब मोल्ड में पहले पान और मिल्क पाउडर से बना हुआ मिश्रण भरेंगे और इसको चम्मच की सहायता से दबाकर बीच में थोड़ा होल कर लेंगे और इसके बीच में हम गुलकंद और ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग को स्टफ़ कर देंगे। फिलिंग को बीच में अच्छे से स्टफ़ करने के बाद उसको हम फिर से इसी पान के मिश्रण से कवर कर देंगे। सुंदर, टेस्टी और आसानी से बन जाने वाला पान फ्लेवर्ड मोदक बनकर तैयार है। इसी तरीके से बाकी सारे मोदक भी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप भगवान गणेश के लिए प्रसाद में ये सारे मोदक बनाएं और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ग्लोकल पत्तल को सब्सक्राइब करें एंड फॉर द क्विक नोटिफिकेशंस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ग्लोकल पत्तल, आपका अपना खाना, ग्लोबल भी और लोकल भी।